आपने एक अल्टरनेटिव सिलेक्ट कर लिया कि हाँ हमने ए बी सी कई वेज थे, उसमें से एक सिलेक्ट कर दिया, देन आप उसके अकॉर्डिंगली काम शुरू कर दोगे, अपना इम्प्लीमेंट कर दोगे डिसीजन। जो आपने डिसीजन लिया है, इस लेवल पे आपने डिसीजन ले लिया, इस लेवल पे डिसीजन लिया, वो डिसीजन आप क्या करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे। देन इम्प्लीमेंट करने के बाद, डिसीजन इम्प्लीमेंट करने के बाद काम हो गया, काम शुरू हो गया, काम खत्म हो गया, एक्चुअल काम, एक्चुअल रिजल्ट्स आ गए। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, एसीसीए करना। अब कैसे करोगे, कोचिंग लेकर। कोचिंग कहाँ से ले सकते हो, ए इंस्टीट्यूट से, बी इंस्टीट्यूट से, सी इंस्टीट्यूट से। फिर आपने ए इंस्टीट्यूट का डिसीजन ले लिया, देन कोचिंग लेनी शुरू की, इंप्लीमेंट कर दिया डिसीजन, कोचिंग शुरू की आपने, कोचिंग ली एंड पूरी फिनिश हो। एक्चुअल जो रिजल्ट आया, ठीक है, लास्ट में आपके जो ग्रेड आए, जो मार्क्स आए, और क्या आपने सोचा था कि मैं इतने चीज कर लूंगा, इतने मार्क्स ले लूंगा, या इतना अचीव कर लूंगा, इतने टाइम में एसएससी बन जाऊंगा, या फिर बिजनेस मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो, कि उसने कहा था कि मैं इतना प्रॉफिट कमा लूंगा, ऑब्जेक्टिव बनाया था कि मैंने प्रॉफिट कमाना है, जो एक्चुअल रिजल्ट आया और जो हमने सोचा था, जो हमने ऊपर ऑब्जेक्टिव में सोचा था, जो बजट था, जो स्टैंडर्ड था, जो ऑब्जेक्टिव था, दोनों में क्या डिफरेंस आया। अब उस डिफरेंस को निकाल के कि हाँ जी 500 करोड़ का डिफरेंस आया, काम खत्म नहीं, उस डिफरेंस को एनालिसिस करोगे, किसकी गलती थी, कोचिंग वालों की गलती थी या खुद की गलती थी, एनालिसिस करोगे उस डिफरेंस को। अब उस डिफरेंस को एनालिसिस करने के बाद हो सकता है हमारे ऑब्जेक्टिव्स में कुछ चेंजेस करने पड़े, हो सकता है हमारी कोई प्लानिंग में चेंजेस करने पड़े, राइट। ये आपका मैनेजर प्रोसेस। पहले हम अपने ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, देन उसको पूरा करने के वेज ढूंढेंगे, फिर हम डिसीजन लेंगे कि हमने कैसे अचीव करना है, कौन से वे से अचीव करना है, देन उस डिसीजन को क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, फिर जो एक्चुअल रिजल्ट्स आ जाएंगे उसको गैदर कर लेंगे, देन कंपेयर कर लेंगे, और अगर हमारे ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव्स को रिवाइज करने की जरूरत है, कंपैरिजन कर लिया, एनालिसिस कर लिया हमने डिफरेंस को, उसके बाद हमने देखा कि हमारे ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव्स को रिवाइज करने की जरूरत है, तो हम करेंगे। ये सारे आपके मैनेजर प्रोसेस है। इसमें जहां तक हम डिसीजन लेते हैं वहां तक क्या है, प्लानिंग। डिसीजन को जब इंप्लीमेंट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग। स्टेज 1 प्लानिंग, स्टेज 2 डिसीजन मेकिंग, स्टेज 3 जब काम हो चुका उसके बाद एक्चुअल रिजल्ट्स को इकट्ठा करना और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करना, देन अगर ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव की रिवाइज करने की जरूरत है तो उसको रिवाइज करना। ये क्या, स्टेज नंबर 3, इसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल। कंट्रोल करना कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो क्यों नहीं आया, क्या रीजन था, क्या प्रॉब्लम्स हमने फेस करी, ये सब चीजें, दिस इज कॉल्ड कंट्रोल। डिटेल में हम पढ़ेंगे प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव्स एस्टैब्लिश करना और स्ट्रेटजीज एस्टैब्लिश करना कि उन ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कैसे करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स बनाना, उस ऑब्जेक्टिव्स के लिए स्ट्रेटजीज बनाना, जो पास्ट में हो चुका उसको देखकर ही तो हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, जो पास्ट में हो चुका उसको देखकर ही हम प्लानिंग करेंगे, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, राइट। अब ये तो प्लानिंग को क्या किया, मीनिंग दे दिया, एक्सप्लेन कर दिया उन्होंने। प्लानिंग कितने टाइप्स की होती है, प्लानिंग बेसिकली 3 टाइप्स की होती है।
यहाँ पर आपको 2 टाइप की दी हुई है, पर नेक्स्ट सेक्शन में हम 3 टाइप्स पढ़ेंगे। ये 3 टाइप्स है प्लानिंग की। यहाँ पर बुक में आपके 2 टाइप्स लिखा हुआ है, क्योंकि बेसिक जो इंपॉर्टेंट प्लानिंग है वो 2 लेवल पे ही होती है, इसलिए 2 टाइप लिखा हुआ है। ठीक है। अब प्लानिंग द मिशन स्टेटमेंट, प्लानिंग के मिशन स्टेटमेंट, हमने मिशन स्टेटमेंट में मैंने आपको मार्क भी करवाई थी एक बात। मिशन स्टेटमेंट कहाँ बनता है? बिफोर एनी प्लानिंग बनता है। ये देखो मार्क भी करवाई थी बात, प्लानिंग से पहले मिशन स्टेटमेंट बनता है। तो जब हम प्लानिंग करेंगे तब हम मिशन स्टेटमेंट को अपना एक तरफ से क्या कहते हैं कि अपनी गाइडेंस, मिशन स्टेटमेंट की गाइडेंस के अकॉर्डिंगली करेंगे। मिशन स्टेटमेंट को अपना क्या एक मैप सा एक ऊपर फोकस रख के चीज रखी जाएगी, मिशन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हम प्लानिंग करेंगे। During the planning process, the mission statement of a business is used to produce effective aims and objectives for it. मिशन स्टेटमेंट क्या प्रोवाइड करता है? और एम्स और ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड करता है। और कंपनी के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए? स्मार्ट। देखो प्लानिंग के अंदर ये बात लिखी हुई है कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए? स्मार्ट। बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, प्लानिंग स्मार्ट नहीं होनी चाहिए, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए? स्मार्ट। स्मार्ट मतलब ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए? वेल डिफाइंड, स्पेसिफिक होने चाहिए, अंडरस्टैंडेबल, कि हमने ये करना है, बस काम खत्म। इधर उधर डगमगाना नहीं, स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स मेजरेबल होने चाहिए। तभी तो अब आप कह दो आपने बहुत अच्छा काम करना है, मैंने खूब पढ़ना है, खूब पढ़ने का मतलब क्या है? कोई मेजरेबल नहीं है। 4 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है, 50 मार्क्स लाने हैं, 80 मार्क्स लाने हैं। आपको पता है एमए में 80 प्लस मार्क्स आराम से आ जाते हैं। प्लीज ट्राई करना 80 प्लस मार्क्स लाने की, काफी बच्चों के आते हैं 80 प्लस मार्क्स। नॉन अचीवेबल नहीं है, आराम से अचीव हो जाते हैं, बट अंडरस्टैंड करना पॉइंट्स को। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए? मेजरेबल होने चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारा एम पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। अचीवेबल होने चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए। हवा में बातें नहीं करनी कि मैं ये कर लूंगा, मैं तो इंटरनेशनल लेवल में चला जाऊंगा 2 साल बाद, मैंने ये कर लेना है। अचीवेबल होने चाहिए एम्स ऑब्जेक्टिव, कि हाँ हमने ये काम करना है, इस साल हमने इतनी सेल करनी है, इतना प्रॉफिट कमाना है, लोकल मार्केट में रहना है, हमने 3-4 साल। हवा में बातें नहीं करने, बस तू अगले महीने देखी फट्टे चक दूंगा, ऐसी बातें नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? अचीवेबल होने चाहिए, अटेनेबल होने चाहिए। नेक्स्ट है रेलेवेंट, बिजनेस से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनसे रिलेटेड होने चाहिए। आपके ऑब्जेक्टिव्स फालतू के नहीं होने चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव्स अपने लाइफ से रिलेटेड होने चाहिए। वैसे ही बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस के रेलेवेंट होने चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए। नेक्स्ट है टाइम, डेडलाइंस जरूर दो। मैंने खूब पढ़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने एक दिन एसीसी बन जाना, नहीं, मैंने 3 इयर्स में एसीसी कंप्लीट कर लेनी है, मैंने 5 इयर्स में एसीसी कंप्लीट करने लेनी है। हमेशा ऑब्जेक्टिव्स को, एम्स को डेडलाइन दो, तभी वो अच्छे कहलाएंगे, तभी वो स्मार्ट कहलाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है डिसीजन मेकिंग, कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव हमने क्या किया था? वेज आइडेंटिफाई कर लिया था, वेज जो हमने लेना है, वे आइडेंटिफाई करके उसको अप्लाई करना है, डिसीजन लेना है। अब जब आपके पास अल्टरनेटिव होंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास कल्याण इंस्टीट्यूट का अल्टरनेटिव था, ए बी सी का था, एक्स वाई जेड का था, आपने तीनों इंस्टीट्यूट्स के को कॉल की, वहां से इंफॉर्मेशन ली कि कौन टीचर्स हैं, क्या क्वालिफिकेशन है उनकी, राइट, क्या टाइमिंग होगी बैच की,
कितनी फीस है, कितना टाइम में सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। आपने सारी इंफॉर्मेशन ली। डिसीजन लेने से पहले, तो डिसीजन लेने के लिए क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन कंसीडर करनी चाहिए, ठीक है। मोस्ट सिचुएशन में कहते हैं डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व मेकिंग अ चॉइस बिटवीन टू और मोर अल्टरनेटिव्स। आपने डिसीजन किस में लेना है, टू और मोर अल्टरनेटिव्स में डिसीजन लेना है। तो डिसीजन लेने के लिए मैनेजर्स को क्या चाहिए, रिलायबल इंफॉर्मेशन चाहिए। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। आप कंपेयर करोगे ना तीनों इंस्टीट्यूट को, आप क्या करोगे, कंपेयर, इसलिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है। फर्स्ट पार्ट क्या था डिसीजन मेकिंग का, प्लानिंग, और नेक्स्ट पार्ट क्या, कंट्रोल। अब हम आते हैं कंट्रोल में। कंट्रोल में हमने क्या पढ़ना है, कंट्रोल में क्या पढ़ना था कि काम हो गया, डिसीजन ले लिया, काम हो गया। मैनेजर ने क्या करना है, एक्चुअल रिजल्ट्स को लेना है, और एक्चुअल रिजल्ट्स को किससे कंपेयर करना है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट से कंपेयर करना है, ठीक है। अगर कोई ओरिजिनल बजट, ओरिजिनल प्लान को अमेंडमेंट की जरूरत थी तो वो भी करनी है। एक होता है फीडबैक, फीडबैक फॉर्म भरते हो ना, कोई रेस्टोरेंट में जाते हो, कहीं भी जाते हो, फीडबैक फॉर्म भरते हो। फीडबैक फॉर्म क्या होता है, कंट्रोल पर्पस के लिए लिया जाता है कि आपको हमारी सर्विस कैसे लगी। इंटरनली उसको मैनेजमेंट क्या काम में लाती है, उस डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है कि हमारे कस्टमर्स हमसे सेटिस्फाई है या नहीं है। तो फीडबैक क्या है, इंटरनली सोर्स इंफॉर्मेशन है जो कंट्रोल पर्पस के लिए यूज की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, फीडबैक। और एक आता है फीडबैक लूप। इनपुट डाला हमने, जैसे कंप्यूटर में इनपुट डालते हैं, प्रोसेसिंग हुई, आउटपुट आई। उस आउटपुट से हमें लगा कि हमें अपने प्लान और बजट को रिकंसीडर करने की जरूरत है। देन रिकंसीडर किया, कंट्रोल, अगली बार इनपुट डाली, अगली बार प्रोसेस हुई, तो कंट्रोल के साथ। आपने कल यहां तक करके आना है। हाँ जी, कल आपने यहां तक करके आना है। पूरा अपना 2 टॉपिक हो गए हैं, काफी हैवी टॉपिक्स थे। मिशन स्टेटमेंट, पहले क्या हुआ, डाटा, इंफॉर्मेशन, विजडम और नॉलेज में डिफरेंस पढ़ा था हमने। देन उसके बाद हमने मिशन स्टेटमेंट पढ़ा है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, मैनेजर प्रोसेस। चैप्टर नंबर 16 खोलना एक बार, 488 पेज नंबर। खोल लिया सबने? हाँ जी, खोल लिया, जवाब दो। यस मैम। 488 पेज नंबर खोला है ना, और 489 कर लो, 489 पेज नंबर। उसमें मिशन स्टेटमेंट और कॉर्पोरेट प्लान के बारे में लिखा हुआ है। एक बार ये इतना सा टॉपिक पढ़ के आओगे, टिक कर लो।
चैप्टर नंबर 16 489 पेज नंबर। इतना सा टॉपिक पढ़ के आना अपने घर पे। ठीक है, जॉय, लक्ष्य, मनजोत, सिमरन, ओके। यस मैम। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। मैम मेरे को क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी कल की और आज की? आज की भी चाहिए? हाँ जी मैम, एक बार रिकैप हो जाएगा, कल की करना तो साथ में। लक्ष्य ठीक है, मैं आपको आज के और कल के रिकॉर्ड दे देती हूँ। ओके ओके मैम।